Hello bachcho, let's read our question. So our question says, writers use words to give us a picture or image without actually saying what they mean. Can you trace some images used in the poem? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? हमारी पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑडगन नैश. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो राइटर्स हैं या पोएट्स हैं वो कुछ ऐसी पिक्चर्स और इमेजेस यूज करते हैं हमारी पोम्स में या चैप्टर्स में विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन. वो ये नहीं बताते कि उनका मतलब क्या है, लेकिन वो पिक्चराइज कर देते हैं हमारे सामने, कुछ ऐसी इमेजेस क्रिएट कर देते हैं. राइट तो हमें ऐसी ही इमेजेस को ट्रेस करना है अपनी पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. ठीक है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में से. चलिए समझते हैं अपना आंसर. राइटर यूज सम वर्ड्स टू गिव अस अ पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन बिकॉज दे वांट टू एक्टिवेट आवर इमेजिनेशन. को ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करना चाहते हैं सो दैट वी कैन पेंट द विजुअल और द पिक्चर दे मीन. कि वो जो भी मतलब है उनका उस विजुअल को या उस पिक्चर को वो हम अपनी आंखों के सामने इमेजिन कर सकें, पेंट कर सकें और पोम को और अच्छे तरीके से समझ सकें या चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझ सकें. तो ऐसी कौन सी इमेजेस हैं? सच इमेजेस यूज्ड बाय द पोएट आर एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स. ये कौन बोलती है? बलिंडा कहती है कि मैं इतनी ब्रेव हूँ कि एक बैरल भी अगर भर के बियर्स का आ जाए तो उनसे भी ज्यादा ब्रेव मैं हूँ, यानी कि उनकी इक्वलेंट मेरी ब्रेवरी है. तो यानी ये हम सोचने लग जाते हैं कि बैरल फुल ऑफ बियर्स के बारे में हम सोचने लग जाते हैं एकदम से. इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स. ये भी एक इमेज यूज की है पोएट ने हमें बताने के लिए, जो इंक एंड ब्लिंक कैसे लायंस को भगा सकते हैं. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ये तो बहुत ही अच्छी इमेज पोएट ने यूज करी है हमारे ड्रैगन के लिए, क्योंकि ड्रैगन तो नोन ही इस चीज के लिए होता है कि वो अपने माउथ से एमिट कर सकते हैं फायर को. चिमनी फॉर अ नोज, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक और हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड. अब देखिए पायरेट को भी किस तरीके से उसने पिक्चराइज करने की कोशिश की कि उसकी काली बियर्ड थी और एक पैर लकड़ी का था. तो जैसा जब हम बच्चों को ये चीज बताते हैं तो वो फटाफट से जो पायरेट है उसकी इमेज अपनी आंखों के सामने क्रिएट कर लेते हैं. बलिंडा, हर पेट्स एंड पायरेट आर डिस्क्राइब्ड बाय द इमेजेस क्रिएटेड बाय द पोएट. ठीक है, तो ये सारे इमेजेस पोएट ने यूज किए हैं करेक्टर्स की इमेजेस हमारे सामने क्रिएट करने के लिए. तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर. ऑल द बेस्ट.